आज हम कहां होते, हमारी परिस्थिति क्या होती। प्रभु तेरे लहू ने हमें मोल लिया है, और आज जो हम हैं प्रभु तेरी लहू की बदौलत है। धन्यवाद देते हैं, ये दिन देखने का आपने सौभाग्य किया। महिमा गौरव तुझको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आज के संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, द स्टिमुलेशन ऑफ रेवल्यूशन। प्रकाशित वाक्य या प्रकाशन का उत्तेजना। और जब मैं प्रभु के भवन में आता हूं तो मैं उत्तेजित होता हूं, प्रभु के लिए तारीफ करता हूं तो मेरा मन भर आता है। मैं चर्च में आके ताली बजाना कस्टम नहीं समझता हूं। आज संडे है, जाना है, बैठना है, ताली नहीं, कस्टम नहीं है, मेरा उत्साह है। वो जो उसने मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत कम कर रहा हूं। प्रभु के भवन में जब लोगों ने कहा चलो तो मैं आनंदित हुआ। दाऊद कहता है, जब मुझे कहते हैं प्रभु के भवन में चलने के लिए, मैं बेहद सबसे पहले दौड़ूंगा। मुझे प्रभु का भवन, बाद में बाकी सब देखेंगे हम लोग। प्रभु का भवन आशीर्वादी है। जब मैं अमरनाथ में रहता हूं, जब भी मैं मौका मिलता है, अगर मैं चर्च के यहां से गुजरूं तो मैं ये चर्च को पास करके कभी नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, ताला खोलूंगा, अंदर जाऊंगा, सबसे पहले आगे जाकर अल्टर के पास घुटना टेकता हूं, प्रभु से बोलता हूं, प्रभु धन्यवाद, ये दिन तूने दिखाया, तेरे भवन में हमें आने के लिए तूने कृपा किया। घुटने टेक कर प्रार्थना करके उसके बाद मैं उठता हूँ, फिर मैं बाकी का काम करता हूँ। पहले प्रभु के भवन में जाता हूँ, घुटने टेकता हूँ और मैं बोलता हूँ, प्रभु इस भवन को उठा तो ऊपर। हालेलुया। आज तो बेहद हो गए, बैठने को जगह ही नहीं थी। कम से कम 40 लोग आसपास बाहर खड़े हुए थे। पैक हो गया। लोगों को अंदर बुला बुला के बिठा रहे। मैं बोला, प्रभु हमको जगह चाहिए, अभी बड़ा कर दे इसको। हर दिन वहां जाकर मैं घुटने टेकता हूं, प्रभु से विनती करता हूं, क्योंकि वो जगह जो थी प्रभु ने कैसे नियुक्त किया, कैसे प्रभु ने बनाया, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर उसको हम गवाही के रूप में दे तो अद्भुत है वो गवाही। और हमारे हित की बात करें तो हम ऐसा काम कभी कर नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में कर दिखाया। इसके लिए हम बेहद खुश हैं। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलेशन। मेरे अंदर एक उत्तेजना होती है। मुझे लगता है कि जब प्रभु के गीत गाया मैं झूमने लगूं। हालेलुया। मैं मगन होता हूं। मैं ट्रेडिशन समझ के नहीं गाता हूं। मुझे लगता है कि मेरा प्रभु के लिए ये कम है जो मैं कर रहा हूं। मैं ये जो गा रहा हूं ये मैं प्रभु के लिए बहुत थोड़ा कर रहा हूं। सो यू शुड हैव द स्टिमुलेशन। और बहुत लोग ऐसे रहते, कुछ लोग ऐसे रहते, बोले बहुत पुराना जो शराबी रहते ना, बहुत पुराना शराबी, तो लोग बोलते पूरा क्वार्टर मारेगा तो मैं हिलता नहीं हूं, ऐसे बोलते लोग। मतलब कितना भी पिला दो बंदा स्टिप कर लेगा, लगेगा नहीं पिया है। कोई ले रहते, थोड़ा सा पैग मारा तो भी हिलते हैं। वैसे बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, बहुत स्ट्रांग, चर्च में हिलेंगे नहीं खड़े, कितना भी क्वार्टर पिला दो उसको, एकदम टाइट खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा प्रभु के भवन में आए तो भी झूमने लगते हैं, प्रभु को धन्यवाद लगता है कि हम प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया। सो बाइबल में हमने जिन वचनों को पढ़ा उस वचन हमें सिखाता है कि उस दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन था, when the day of Pentecost should come, was fully come, they were all with one accord in one place. वे सब एक मन के एक जगह इकट्ठे थे। कितने मन के थे? इधर मुझे लगता है कि 100 लोग बैठे होंगे, एटलीस्ट 100 लोगों में 50% तो अलग अलग मन के होंगे। 75% जो है वो मतलब मैच ही नहीं होता रहेगा। इसका मन उसके साथ मैच ही नहीं होता रहेगा। अगर आपको प्रभु की ओर से वो स्टिमुलेशन का अनुभव करना है तो एक जगह में आप जब इकट्ठे हुए तो एक मन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उस स्टिमुलेशन को अनुभव नहीं कर सकते, उस उत्तेजना का आप अनुग्रह नहीं कर सकते। Suddenly there came a sound from heaven as a rushing wind mighty, and it filled the house where they were sitting. अचानक से एक आंधी जैसी हवा आई और जहां वो बैठे थे सब भर गया, वो कमरा भर गया पूरा।
खाली व्यक्ति नहीं, वो पूरा रूम जो है वो आंधी की हवा से भर गए। And there appeared unto him cloven tongues like as of fire, और ऐसे उनके सर पर फड़फड़ाती हुई आग की चील दिखाई दी, और वो प्रत्येक के ऊपर आके ठहर गई। And they were all filled with Holy Ghost, वे पूरा पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो हालेलुया। मुझे नहीं मालूम 10-15 साल में आप कभी कभी भरे हैं क्या, वो भी मुझे मालूम नहीं। ऐसा लगा कभी आपको कि आज मेरे को पवित्र आत्मा छुआ है? आपको महसूस हुआ कभी? अच्छी बात है। बहुत से लोग को हुआ ही नहीं है, जिनको हुआ वो थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा। एंड दे वर ऑल अमेज्ड, एंड वो आश्चर्य हुए, एंड वर डॉक्ट सेइंग वन अनदर, क्या है ये? व्हाट इट मीनथ? वो सब बोल रहे थे क्या हो रहा है, क्या अभिषेक है ये, क्या अनोखी बात घट रहा है हमारे बीच में। एक आंधी सी सनसनाहट, बट अदर्स मॉकिंग शेयर दिस मैन आर फुल ऑफ वाइन। लेकिन जिनको कुछ मालूम नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है, वो कहते हैं अरे ये तो नशे में है। यही नशा जिसको बोलते हैं द स्टिमुलेशन ऑफ रेवलेशन, नशे में है ये। हम कौन से नशे में है? प्रकाशन का नशे में है हम लोग। खुदावन ने अपने मर्म को हम पर जाहिर किया, उसके नशे में है हम लोग। कभी कभी इतना भी नहीं जरूरत प्रार्थना करने का, थोड़ा बहुत चलता है, इतना ज्यादा नहीं करने का। क्या है हमेशा चर्च 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 प्रेयर प्रेयर प्रेयर, क्या है इतना? भाई वो नशे में है, वो प्रभु का नशा ने उसको पकड़ लिया है। आप हमको पूछो भाई कौन सा मैच चालू है, मुझे नहीं मालूम कौन सा मैच चालू है। अभी मुझे तो प्लेयर भी नहीं मालूम। जब स्कूल पढ़ता था तभी तो मालूम था, 2-3 प्लेयर का नाम मालूम था। अभी किसका भी नाम नहीं मालूम है। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो फुटबॉल के पागल थे हम लोग। मोहन बागान टीम, कलकत्ता वाला टीम सबसे फेमस टीम थी। इंडिया में उनको कोई नहीं हरा सकता। कोई अगर फुटबॉल का चाहने वाला हो तो पता चलेगा, मोहन बागान कोई नहीं हरा सकता उनको इंडिया में। हम उनके फैन थे, और वो डाल डाल के देख के वैसे हम लोग भी खेलने की इच्छा करने की कोशिश करते थे फुटबॉल टीम में। मैं ब्लू क्लब में काम, ब्लू क्या बोलते स्कूल में, ब्लू हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस। मैं ब्लू हाउस में था। मैं ब्लू हाउस का कैप्टन था। मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन था। मैं कबड्डी का कैप्टन था। मैं वॉलीबॉल का कैप्टन था। मैं क्रिकेट का कैप्टन था। मतलब मैं जिधर भी खेलता हूं तो कैप्टन में खेलता हूं। कभी फुर्सत में मेरे घर में आया, मैं आपको सब गेम का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। रिले रेस, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, वेट लिफ्ट, कौन सा स्पोर्ट्स आप बोलोगे? क्योंकि मैं जो स्पोर्ट्स करता था ना, मैं उसमें पागल था, धुन था उसमें। और जब मेरे को बाइबल मिला तो मैं इसमें पागल हो गया। अब मुझे दुनियादारी कुछ नजर नहीं आता। अब मेरे लिए कोई दिन और कोई छुट्टी और कोई मैच और कोई कुछ नहीं। अभी सिर्फ एक ही चाह है, वो वचन है प्रभु का। हालेलुया। रात और दिन इसी में मनन रहते हैं, रात और दिन इसी में खोज में रहते हैं कि क्या प्रभु नया प्रकाशन दे के जो मैं लोगों को खिला सकूं, लोगों को प्रचार कर सकूं। देखो जब मैं भरूंगा तो ही तो मैं आपको दे सकता हूं ना। मैं यहां आकर अपने बुद्धि से थोड़ी बात करता हूं, प्रभु की आत्मा की चलाई चला चलता हूं। अगर वो मुझे नहीं भरे तो मैं आके यहाँ क्या करूंगा? खाली खड़े रह के चले जाऊंगा, कथा और कहानी बताऊंगा, यहाँ वहां की बातें करूंगा, आपको हंसाऊंगा और चले जाऊंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा भर के आते हैं तो आपसे बातें करती है। और अगर आपको लगा कभी कभार आपको ऐसा लगा कि अरे बाप रे आज मेरे बारे में हुआ, उस दिन आप समझना पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है। जिस दिन आपको लगा कि आज मेरे बारे में बात हुआ, आपको पवित्र आत्मा ने छुआ है। आपको उस रेवलेशन के स्टिमुलेशन में आना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। A power of revelation of the word gives stimulation of joy to the believer. एक विश्वासी जो होता है उसको परमेश्वर का प्रकाशन की सामर्थ्य जो वचन है वो लोगों को उत्तेजना करता है, उत्तेजना देता है। इसलिए आप आमीन कह सकते हैं। अगर आपको उत्तेजना ना दे तो फिर आप वैसे कठपुतली के समान बैठे रहेंगे। And the stimulation that it's vindicated, it's proved, and it's called the scripture, as we want to refer it to is as a new wine. और हम इसको वचन की तरफ तोड़ के देखना चाहते हैं। इसी को बाइबल बोलता है नया दाखरस।
प्रभु ने कहा कि नया दाखरस पुराने थैली में नहीं डाल सकते, वो फट जाएगा। पुराना थैली में पुराना दाखरस, नए कपड़े में पुराना कपड़े का पैच नहीं लगा सकते। तो आपको नए कपड़े में नया लगाना है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा था उनको? नए थैले में नया दाखरस डालना है, पुराने थैले में दाखरस नहीं डाला जाता। इंग्लिश में लिखा है बोतल। एक्चुअली वो एक ऐसा थैला होता था चमड़े का, और ये चमड़े का थैला जो होता है, जब ये नया रहता है तो इसमें चर्बी होती है, और जब इसमें दाखरस डालते हैं तो ये चर्बी जो है ना, ये एक्सपांड हो सकता है, एक्सपांड होता है, खुल सकता है, क्योंकि उसके अंदर अभी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन ये थैली जब पुरानी हो जाती है तो चमड़ा कड़क हो जाता है, और उस समय अगर ये डाल दे नया दाखरस, तो ये नया दाखरस के तनाव से ये चमड़ा फट सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंड का ताकत कम हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि इधर जो लोग खड़े थे, सदूसी परूसी, ये जूना चमड़े का थैली थे, और प्रभु बोला, मैं तुम्हारे ऊपर होली स्पिरिट का अभिषेक नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि तुम फट जाओगे। तुम्हारे अंदर चर्बी की क्षमता खत्म हो गई है। इसीलिए प्रभु ने अपना दाखरस नए चेलों के अंदर डाला, जिनके अंदर क्षमता थी, जो लोग उसको ले सकते थे, झेल सकते थे। हालेलुया। ऐसा ही आज भी इस सैल्वेशन आर्मी भवन में दोनों भी किस्म के लोग बैठे हुए हैं। एक ये वाला कड़क चमड़ा है, कितना भी बोलो हम नहीं सुधरेंगे, और एक ये वाले झुंड है जो बोले प्रभु जो भी कहता है हम उसको आमीन कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब भी कन्वेंशन को जाता हूं, बड़ी भीड़ मेरे सामने होती है, मेरे को माइक दिया जाता है, मैं सबसे पहले लोगों को बोलता हूं, सुनिए, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी गलती करी तो आज करी। आपके लाइफ में कभी आपने बड़ी मिस्टेक करी तो आज करी। अब बोले कैसे? मीटिंग को आके, क्योंकि आज आप सत्य वचन सुनने जा रहे हैं। आप कल मुखर नहीं सकते कि हमने नहीं सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि देखो, आप मानो नहीं मानो, आप बुलाओ नहीं बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज माइक मेरे हाथ में है, मैं बोल के जाने वाला हूं। मेरी इस बात की चिंता नहीं कि तुम्हें मुझे दोबारा बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, मैं इसकी फिक्र ही नहीं करता। मैं इस बात की भी फिक्र नहीं करता कि पास्टर मेरे को दान देगा या नहीं देगा, क्योंकि मैं अपना रिटर्न टिकट करके आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं आखिरी बात कर रहा हूं कन्वेंशन में, मतलब हो सकता है ये कन्वेंशन मेरा आखिरी कन्वेंशन होगा, इसके आगे मौका मिलेगा ये मैं कह नहीं सकता, और ये हकीकत है दोस्तों। आपकी और हमारी क्या गारंटी है बताइए? मैं आपसे भी ये कह के जा सकता हूं कि हो सकता है अगर ये हमारी आखिरी मीटिंग हो तो हम जो कल के ऊपर डालते हैं, अगर आज ही हमारा सारा समाप्त होता होगा तो ऐसे रहो कि अगर आज भी प्रभु का आगमन हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। कल प्रभु ने दिया तो उसकी महिमा हो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है प्रकाशन 6:6 के अंदर, उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। आमीन। प्रभु ने अपने भवन में ये दोनों बातों को जाहिर रखा था कि मेरे भवन में ना तेल की घटी हो ना दाखरस की घटी हो। अपने मंदिर में प्रभु ने दोनों को स्टॉक करने के लिए कहा था। अब जब प्रकाशन में काला घोड़ा सफर करके आता है, उसके हाथ में तराजू है, और उसने आम जनता के ऊपर, आम का मतलब यह है कि गेहूं और जौ दो चीज है। गेहूं जो है वो अमीर लोग खाते थे, जौ जो है वो गरीब लोग खाते थे। ये दोनों के ऊपर उसने दाम लगाया, मतलब अमीरों के ऊपर भी उसका रुआब जताया और गरीबों के ऊपर भी उसका अपना हक है। सारे बिजनेस को उसने अपने हाथ में ले लिया और उसने उसके ऊपर दाम लगा दिया।
लेकिन एक आवाज आई, तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, होली स्पिरिट को दर्शाता है, ऑयल। और अब पूरी बाइबल को पढ़ना, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। तेल और दाखरस हमेशा साथ साथ चलती है। ये दोनों को तो हानि मत पहुंचाना, क्योंकि अनाज के ऊपर जो दाम लगा दिया गया, एक है रिच पीपल जो गेहूं खाते हैं, अमीर लोग, इसके ऊपर भी दाम लगा दिया गया, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर भी दाम लगा दिया गया। इनके अलावा एक और भी लोग हैं, ये प्रभु के चुने हुए हैं। इसको आप बोल नहीं सकते ये अमीर है या गरीब है। और इनके लिए गेहूं और जौ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए तेल इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा और वचन जिसका प्रकाशन है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें खाना क्या मिलता है उसका हमें कोई परवाह नहीं, हमें ये सोच है कि यहाँ पवित्र आत्मा होना है, कौन सा चर्च में हमें जाना है, कितना बड़ा चर्च है, हमें वो सोच नहीं, यहाँ पवित्र आत्मा है क्या, वो हमारा सोच है। हमें इस बात की परवाह नहीं कि वो घर में हमें बुलाया, वो घर में वो क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, उस बात की हमें परवाह नहीं। क्या वे आत्मा के अभिषेक में है क्या, इस बात की हमें परवाह है। आवाज आई, तेल और दाखरस की हानि ना करना। अभी आप पेंतिकोस्त के दिन में क्या पढ़े आपने? एक आंधी सी आई, सनसनाहट, और पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आया। बाइबल कहती है होली स्पिरिट से भर गए। सो होली स्पिरिट ऑयल को दर्शाता है। उसके बाद क्या कहा उन्होंने चौथे वचन में, पांचवें वचन में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। 4 में क्या ये सब नशे में है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे। देखो, पहला पवित्र आत्मा आया जो कि ऑयल को दर्शाता है, और दूसरा जिक्र क्या हो रहा है, ये तो नशे में है। सो ऑयल एंड वाइन जो है वो साथ साथ चलती है। फिर आप पढ़ सकते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं कि आप खोले। एक आदमी घायल होकर जरीको के रास्ते पर फेंक दिया गया, वहां से एक सामरी गया। आप जानते हैं उसके पहले याजक भी गए थे, लेकिन सामरी ने उसको उठाया, उसके जख्मों में उसने तेल लगाया और उसको वाइन पिलाया, और उसको ले आकर एक अस्पताल में रख दिया, और कहा कि मैं 2 दिन में फिर से आऊंगा, इसका जो कुछ है मैं भर दूंगा। तो वो जख्मी आदमी कौन है? आप और मैं। वो यहूदी जो गुजर के चला गया, ये दुनिया के धार्मिकता है। वो लेवी जो देखकर मुखर के गया, वो ये दुनिया के लोग हैं। लेकिन एक सामरी आया और वो हमारा ख्याल किया, ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझे जख्मी को लेकर पवित्र आत्मा का दान यानी तेल लगाया, जो कि मेरे को चंगाई मिले। आप मेरे साथ हैं? अभी अभी मैं बेंगलुरु में था, मैं आपको दवाई दिया था, मैंने बोला क्या तेल, ये दवा लगा रहे हो क्या, मरहम लगा रहे हो, तेल लाओ, प्रार्थना करके दिया, तेल लगाया, प्रभु ने चंगाई दिया। तेल चंगाई के लिए लगाया जाता है। वाइन क्यों पिलाया जाता है? उसके बदन में जो दर्द है उसको भूलने के लिए, उसको नींद आने के लिए उसको वाइन पिलाया गया। और ये दोनों भी चीज जो है आज खुदा ने हमें पिलाया और हमें लाकर इस अस्पताल में रख दिया, और बोला 2 दिन के बाद मैं फिर से आऊंगा। अभी मर्जी आपका है, अगर आपको पूरा बिल वो चुकाना है तो आपको यहीं रहना है, नहीं है तो और भी बहुत हॉस्पिटल लोग खोल के रखे हैं जहां आप मेंबर बन के जा सकते हैं। लेकिन आप याद रखना, इधर आपको किसी ने मेंबर बनाया नहीं, इधर खुदावन ने आपको लेके आके रखा है। यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, यहाँ पर फेलोशिप है। हालेलुया। मैं तो ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कलीसिया के अंदर लोगों को लाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 47 वचन पढ़ के देखिए, बाइबल यही कहता है। और तब सुनने वाले के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से 47 Praising God and having favor with all the people, the Lord added to the church daily such as should. The Lord added। यहां पर गवाही देते, पता है क्या गवाही देते?
मैंने ऐसे गवाही सुना है मेरे गैर हाजिरी पर, जहां जब मैं नहीं था वहां पर कोई गवाही दे रहा है, अपना ही चर्च के एक ब्रदर बोलते कि इस चर्च में लगभग 50% से ज्यादा लोगों को मैंने लाया, ऐसा गवाही देता है। अब इसको वचन के साथ में मेल खिलाओ। प्रभु बोलता है प्रभु भवन में लाने वाला वो है, इधर क्रेडिट आदमी ले रहा, मैं लाया, मैं उसको मैं लेके आया, उसको मैं लेके आया। अरे बाइबल क्या बोलती है? जो उद्धार पाते थे, और मैं आपको बताता हूं यह आदमी सही कहा, 50% लोगों को मैं लाया, बिल्कुल सही कहा। वो 50% लोग उद्धार पाए हुए नहीं है, क्योंकि इंसान जिसको लाता है वो उद्धार पाया हुआ नहीं होता, प्रभु जिसको लाता है वो उद्धार पाया हुआ रहता है। ये बात मेरी एक पास्टर डिनोमिनेशन के सुन गए, एक डिबेट में आए थे, बोले कि कैसे बात करता है? बोलता है कि ये उद्धार पाने वाले को प्रभु लाता है, मतलब उद्धार बाहर मिलता है, फिर चर्च क्या काम का है, बंद करो चर्च। में बोला बाइबल ऐसा ही कहता, उद्धार पाने वालों को प्रभु चर्च में लाता था। आज चर्च के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्यों है? प्रॉब्लम चर्च में जो उलाढाला हो रही है, समस्या हो रही है, चर्च में परेशानी हो रही है, क्या है इसका प्रॉब्लम? क्या है? मैं ऐसे गवाही सुनता हूं लोगों के जीवन में, ऐसी ऐसी बातें लोगों के जीवन में सुनता हूं। इसका वजह क्या है? कारण यह है कि उसको किसी इंसान ने लाया, उसको प्रभु ने नहीं लाया, और उसका उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि प्रभु जिसको लाता है उसका उद्धार करा के प्रभु लेकर आता है। ये हमारा जो नोशन है ना, जो हमारे जो विचार जो है ना कि आओ प्रभु के भवन में आप सुधर जाओगे, बेशक, लेकिन प्रभु सुधार के आपको लेके आता है। क्योंकि अगर आप किसी को सुधारने लाएंगे वो अंदर वाले को भी बिगाड़ के लेके जाएगा, क्योंकि आप सुधारने की कोशिश की। जब प्रभु सुधार के लाता है वो अंदर वाले को भी सुधारेगा। सो मेंबर कौन बनता है? जिनको प्रभु लेके आता है उद्धार। वैसे अपने बीच में बहुत से लोग रहते हैं, देखो कोई शादी किया आया मेंबर बन गया, क्योंकि वो अपनी चर्च के लड़की से शादी किया, इसके लिए वो आ गया मेंबर बन गया। वो उद्धार पाया हुआ मेंबर नहीं होगा, वो एक फैमिली मेंबर है, सैल्वेशन के अंदर आके बैठा हुआ है। क्योंकि उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं, अभी बीवी ये चर्च का है तो ये चर्च में आके बैठेगा, लेकिन उसका सैल्वेशन नहीं हुआ है। वो आ रहा है आपके साथ चर्च में, उद्धार पाया हुआ नहीं है, चर्च मेंबर है वो, लेकिन ब्राइड में नहीं है वो। उसी तरीके से बाइबल कहता है कि तेल और दाखरस की हानि मत करना। द थर्ड सील में प्रॉफिट कहते हैं ऑयल एंड वाइन इन द बाइबल एसोसिएटेड टुगेदर ऑलवेज। प्रभु हमेशा तेल और दाखरस को साथ में रखा है, ये कभी अलग होते नहीं। आपको पवित्र आत्मा है तो आपको स्टिमुलेशन होगा, आपको पवित्र आत्मा है आपको रेवलेशन रिवील होगा, क्योंकि रेवलेशन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलता है। किसी के टीचिंग से, बाइबल कॉलेज से आपको प्रकाशन कभी नहीं मिलेगा। बाइबल यही कहता है, जॉन चैप्टर 14 के अंदर लिखा है वर्स 27 में, मेरे नाम से पिता पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो तुम्हें सब सच्चाई में अगुवाई करेगा। He will lead into the truth. So when the truth of promised word of God has been truly revealed to his saint, that's filled with oil, they all get stimulated. नबी कहता है कि जब सत्य वचन जो परमेश्वर का है आप पर प्रकट होता है, उसके संत लोग तेल से भर जाते हैं और तब वो उत्तेजित हो जाते हैं। आज सवेरे कितने लोगों ने मैसेज सुना ऑनलाइन? रोटी और दाखरस, और प्रभु ने पहला कवेनेंट बांधा था खाने से। फर्स्ट कवेनेंट खाने से हुआ था, तुम अगर ये खाओगे तो मर जाओगे, यही कवेनेंट बांधा था। और वो कवेनेंट आदम फेल हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह आकर नया कवेनेंट बांधा, खाओगे तो जियोगे। वो कवेनेंट क्या था? खाओगे तो मरोगे तुम। ये कवेनेंट क्या है? खाओगे तो जियोगे तुम कभी नहीं मरोगे। ये नया कवेनेंट प्रभु ने आपके लिए लेके आया है। इस कवेनेंट के साथ हम यीशु मसीह के अंदर एक हो जाते हैं, और ये दुनियावी कवेनेंट जो है वो आदम के द्वारा हम पाप में पकड़े जाते हैं, लेकिन ये पाप से हमें मुक्ति देता है।
It's stimulated. Wine is the stimulation. Glory. Hallelujah. आप मेरे साथ है prophet. It's glory. Prophet बीच में चिल्लाता है glory. I feel it right now, stimulated with joy and shout. आपने कभी ऑडियो में वॉइस सुना प्रॉफिट का? कभी टेप सुना है? कार में लगा है? कभी सीडी सुना है? देखो प्रॉफिट कैसा बात करता है। बहुत जबरदस्त आवाज से वो बोलता है। Right now I am stimulated. Praise be to your name. Prophet, when I think about the Lord, how He saved me, He raised me, He filled me with Holy Spirit, and He healed me to the uttermost. A song. And when I think about the Lord, how He picked me up, He turned me around, how He set me feet on the solid rock. कहता है कि जब मैं पाप में था, मैं सोच रहा हूं कि कैसे प्रभु ने मुझे उसमें से बचाया, कैसे मुझे उस दलदल से उठाया, कैसे उसने अपनी आत्मा से भरा, कैसे उसने मुझे चंगाई दिया मेरे हृदय की गहराई के अंदर। When I think about the Lord, He picked me up, He turned me around and He set my feet on the solid. जब मैं देख रहा था कि मैं संसार में भटक रहा था, प्रभु ने मुझे पकड़ लिया, प्रभु ने मुझे चट्टान पर लेकर आया, प्रभु ने मुझे स्थिर किया, and that makes me want to shout hallelujah. और यही वजह है कि आज मैं हालेलुया बोल रहा हूं, क्योंकि जो खुदा ने मेरे साथ किया है वो अद्भुत काम है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, यू आर वर्दी। जब वो मेमना आकर सिंहासन से किताब को लेता है, 100 फरिश्ते 24 सिंहासन पर बैठे हुए एल्डर अपने मुकुट को फेंककर उसके सामने औंधे मुंह गिरकर क्या गाते हैं? योग्य केवल तू। And they sang a new song. What is the new song? केवल तू योग्य है प्रभु, जो आज मैं हूं। All of the glory and honor and all praise be to His name. Hallelujah. So the natural types always the spiritual. It has the same effect on them that wine does upon a natural man. जो भी वास्तविकता है वही आत्मिकता के अंदर। जितना आदमी दुनियावी शराब पी के नशे में चढ़ता है, उतना ही आदमी आत्मा में भर के नशे में चढ़ता है। Natural pertains spiritual, because when the revelation has been given of the truth of God, जब सच्चाई प्रभु का प्रकाशन आपके पास दिया जाता है, the true believer filled with oil and revelation is revealed, and the stimulation becomes so great that it makes him behave abnormal. वो उत्तेजना इतना भारी पड़ जाता है कि वो आदमी अपने आप को मतलब अब नॉर्मली लगता है। देखने वाले को लगे पागल हो गया, पागल नहीं हुआ, वो बहुत मगन है प्रभु के अंदर। उसको लग रहा है कि बस प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु का वचन मेरे लिए आ रहा है। ही इज एंजॉयिंग हालेलुया। मैं हमेशा बोलता था, मैं एक सिस्टर को जानता हूं, पता नहीं अभी कहाँ है, लेकिन कभी कभी बॉम्बे में कई बड़ी मीटिंग होती थी तो हम लोग उस सिस्टर से मुलाकात करते थे। वो बिल्कुल आगे की रो में बैठी रहती थी, शॉर्ट सिस्टर थी, ऐसे गोवन टाइप में दिखने वाली, लेकिन बहुत अद्भुत उसका रवैया हम देखते थे। और एक गाना मैं कभी तो सुना था उस चर्च के अंदर जिसमें वो सिस्टर भी बैठी थी, गाना गा रही थी। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। ये गाना था, हमने गाया नहीं कभी, बहुत साल पहले सुने थे। तो हम तो ये नॉर्मली गाए थे, लेकिन वो सिस्टर गाती थी, जो उसको देख के बड़ा अजीब लगता था। बोले आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वो जो गा रही है ना, उसका वो एहसास भी कर रही है। हम जो गा रहे हैं ना, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। कोई नया आया तो कौन आया? वो ही वचन देहधारी हुआ। कोई हालेलुया पीछे से बोल दिया, नया कौन आया? हालेलुया बोल रहे। मनुष्य के बीच में रहा।
इसलिए गा रहे हैं कि बाजू वाला गा रहा है, दिल से नहीं हो रहा है गाना। अब सदुसी परुसी मत बनो, विश्वासी बनो। यहां क्या गलत हो रहा है वो देखने मत आओ, अच्छा भी बहुत हो रहा है, वो अच्छा लेके चले जाओ, गलत कूड़े और कचरे में डाल के जाओ, क्योंकि वो कचरे में डालने वाली चीज है, वो साथ में घर लेके जाने वाली चीज नहीं है। मैं हमेशा एक उदाहरण आपके सामने रखा हूं। एक बार दो साधु जा रहे थे गांव की तरफ, एक नदी पड़ गया, नदी क्रॉस करना है, नदी में भरती आ गई थी और एक औरत भी वहां खड़ी थी अपनी बैग लेकर, और ये दोनों साधु आए। वो नदी पे उतर के चल के जाना है, ज्यादा पानी नहीं है, कमर तक के पानी है, लेकिन औरत घबरा रही है। तो ये साधु में से जो साधु था बुजुर्ग, उसने उस औरत से पूछा, आप हमारे साथ चलेगी? तो बोले नहीं, मेरे को डर लगता है। तो ये जवान जो साधु था, इसने उसको बोला, आप अगर मेरे कंधे पे बैठ जाए तो मैं आपको उस पार छोड़ दूंगा। और औरत राजी हो गई, जाना तो था ही, और उसने औरत को अपने कंधे में बिठाया और दोनों पानी में चलते चलते उस पार गए, उस औरत को उतारा, थैंक यू बोला, औरत भी चली गई, ये भी चल रहे थे। चलते चलते ये जो बुजुर्ग साधु है वो सोचने लगा कि ये जवान साधु इतना ट्रेन नहीं है, इसको मालूम नहीं है हम साधु लोग हैं, हम लोग औरत को छूना नहीं चाहिए, और ये औरत को अपने कंधे में बिठा के लेके आया, ये आदमी सही नहीं है, ऐसा बुजुर्ग मन में सोच रहा है। पर उससे रहा नहीं गया, उसने उसको पूछ लिया, तुम्हारा ये हरकत मुझे पसंद नहीं आया। बोला क्या हरकत था? बोला तुम उस औरत को क्यों अपने कंधे में उठा के लेके आया? ये जवान साधु ने बोला, वो जरूरतमंद थी, गरजमंद थी, मैंने उसे उठाया, कंधे में बिठा, और जिधर उसको उतारा मैं भूल भी गया, लेकिन तुम हमारे दिमाग से अभी तक वो उतरा ही नहीं। ऐसा बहुत से लोग का दिमाग से उतरता नहीं इधर जो हुआ। रात गई, ये सब कूड़ा कचरा कहां लेके जाओगे? सो बाइबल कहता है नबी के द्वारा, मे बी दैट्स व्हाट मेक्स देम बिहेव, इट्स अनसीमिंगली, ऐसा लगता है कि कभी देखा नहीं होगा, ऐसा अजीब सी बातें देखने लगेंगे। हाउ दे हेट क्रिश्चियंस फॉर गेटिंग इनटू द स्पिरिट ऑफ गॉड्स वर्ड, दे कॉल इट फैनेटिक्स एंड होली रोलर्स। प्रॉफिट इस पे विश्वास करता था, होली रोलर्स पर, क्योंकि उन दिनों के अंदर होली रोलर्स बोला तो लोग बोलते थे पागल हो गए छू, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो आत्मा में नाच रहे थे। मैं उस नाच की बात नहीं करता हूं जो आज डिनोमिनेशन करते हैं, ये अलग नाच है और आत्मा का नाच अलग है। आज नाचने को बोला तो ये छोटे नहीं, ये वाला नाच पवित्र आत्मा का नाच नहीं है। देखना क्या पंजाब में देखो, बहुत सारा नाच नाचते लोग, ये वाला नाच पवित्र आत्मा का नाच नहीं है। पवित्र आत्मा का नाच बिल्कुल एक अनोखा नजर आएगा आपको। पवित्र आत्मा का नाच आपको आत्मा में आपको झुमाएगा। वो लोगों ने मिक्सअप कर लिया इसको, और ये नाच गाना इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि अभी आप अगर साउथ में देखोगे, बाप रे, अभी एक बंदा जेल में गया है, वो सबको नचा नचा के पागल बना दिया था, और जितने मद्रास में बड़े बड़े पास्टर लोग थे सबको बुरा बड़ा बोलकर, बहुत बोला उनको, बड़ा कोई बड़ा बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को बड़ा बुरा बोलने लगा, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग बोलने लगे, भाई तो ऐसा नाच मत, लोगों को ऐसा नचा मत, ये नचे सिनेमा का नशा है। आज आप जो देखते हैं, मैं भी कभी कभी सोचता हूं, बात वैसी नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना। तो मैं सोचता हूं कि अगर कोई परफॉर्मेंस को आप देख रहे हो, एक चर्च में अच्छा एक मसीह गाना चालू है और उसमें डांस कर रहे हैं, आप यूट्यूब में डालो गॉस्पेल सॉन्ग का डांस देखो, आपको बहुत सारे चर्चेसों में यूथ लोग डांस करते हुए दिखाई देगा आपको। अब वो डांस देखो और वो डांस के मूवमेंट्स को देखो, वो डांस के मूवमेंट को सीखने के लिए और उसको परफॉर्मेंस करने के लिए उसने बहुत सारे सिनेमा देखे होंगे, वैसा आता नहीं है डांस। उसने बहुत सारे सिनेमा देखे होंगे, वहां का मूस निकाले होंगे, और वहां का मूस जो है गॉस्पेल सॉन्ग में अभी वो लगा रहा है। फिर वो जो नाच रहा है गॉस्पेल सॉन्ग के अंदर, वो एक्चुअली गॉस्पेल सॉन्ग में नहीं नाच रहा है, वो सिनेमा के धुन में नाच रहा है। लेकिन गाने चूंकि ऐसा है जिसमें यीशु का नाम है, इसीलिए हमको लग रहा है कि वो आत्मा में नाच रहा है, पर वो आत्मा में नहीं नाच रहा है।
तो फिर नचा के ये नचाने की शुरुआत कहां हुई? ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जिसको लोगों ने गलत समझ लिया और लोगों ने इस बात को जाहिर किया कि जब तक हाथ नहीं हिलता, बदन नहीं हिलता, पवित्र आत्मा नहीं मिलता। और ये वो पेंटिकॉस्टल लोग चर्च में थोड़ा थोड़ा नाचे, थोड़ा थोड़ा हिलाए, जगह पे बैठे बैठे हिले, फिर बाद में थोड़ा इधर उधर हिले, और वही नाचना अभी स्टेज में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा खुल के आ गया। पर ये हिलना डुलना ये शुरू किसने किया? ये पेंटिकॉस्टल लोगों ने किया था। बोले कि ऐसा आत्मा पाना चाहिए, ऐसा आत्मा में झूमना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, उन लोग जो आत्मा में भर के नाचते हैं, उनके पास जाओ और बोलो प्रसिद्ध 38 निकाल के पढ़ो, और जैसे ही प्रसिद्ध 38 निकाल के पढ़ोगे वो इतने मुखर जाएंगे, नहीं 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 नहीं, यीशु का नाम का बपतिस्मा का बात इधर नहीं करने का, हम लोग ट्रिनिटी वाले लोग हैं। अभी तो आत्मा में नाच रहा था, अभी तो अन्य भाषा भरा हुआ था, और यही तो पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन उतरा था। यही आत्मा से भर के पतरस ने बोला था, यही आत्मा ने पतरस को मजबूर किया था बपतिस्मा देने के लिए। और तुम बोलते हो वही आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन उस दिन जो हो गलत हुआ करके तुम बोलते हो, फिर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। It gets the spirit of worship. We seen people all ball games shout. We seen people all worldly amusement shout. We seen those people happy till they cry out on the floor and dancing and all the things. एक आदमी रेस में जीत के आया, फर्स्ट आया, लोग ताली बजाते हैं, और फिर उसको जब कप दिया जाता है वो कप लेता है, चूमता है और रोता है। वो भी रो रहा है जो बाजू में हार गया, और एक ये भी रो रहा है जो जीत गया। वो दुख में रो रहा है, ये खुशी में रो रहा है। वो हार गया करके रो रहा है, ये जीत गया करके रो रहा है। उसके भी आंसू बह रहे हैं, वो नुकसान का आंसू है, इसके आंसू फायदे के आंसू है। देखा आपने कभी? वो कप लेके मेडल लेके चूमता है, रोता है। क्यों रोता है? खुशी से भर गया हो। तो हमारा बॉडी जो है, दोनों भी स्पिरिट में इमोशन में आती है। दुनियावी स्पिरिट में भी आप इमोशन में हो जाओगे, और पवित्र आत्मा में भी आप इमोशन में हो जाओगे। हालेलुया! आप समझ रहे मेरी बातों को? एक पास्टर जी गवाही दे रहा था, मैं अपने बच्चे को लेकर एक मॉल में गया था, और हम लोग के काउंटर में खड़े थे, उधर टेप रिकॉर्ड बज रहा था, बड़ा बेस बीट था, ठाक 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 बज रहा था। और पास्टर जी अपने बेटे के हाथ पकड़े थे, और देखा तो बेटा जी धीरे धीरे बेटा भी बीट के साथ हिल रहा है। तो पिताजी ने बेटे को देखा, अरे बाप रे, इन्फ्लुएंस हो रहा है। बोला बेटा चल, अपना इधर जगह नहीं है खड़ा रहने का। देखो वो बीट है, वो बीट में नाच रहे, वो बीट में आपका बॉडी वाइब्रेशन हो रहा है। जब दुनियावी बीट में आपका बॉडी वाइब्रेशन हो रहा है, तो इधर जो लोग बजा रहे हैं, इसमें आपका बॉडी इतना स्टिल क्यों है, बर्फ की जैसा? क्या आपके बॉडी में वो वाइब्रेशन नहीं हो रहा है? क्या प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है? मैं पवित्र आत्मा के नशे की बात कर रहा हूं। ऑयल एंड वाइन, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलती है। इट डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट। or ball games and frolics and so forth, all that's right, but it don't belong to the church. In the church we want Christ, not a form of Christ. मसीह का नकल नहीं, पर मसीह चाहिए हमको। पवित्र आत्मा का ढोंग नहीं, पर पवित्र आत्मा चाहिए हमको। Is Christ or dead and Christ or the tomb of Christ? We want the risen Christ who's alive with us. रोमन कैथोलिक लोग जाते हैं चर्च में, उधर यीशु मसीह का स्टैचू रखा हुआ है, उसको चूमते हैं, उसको यो करते हैं। उनको लगता है अभी तक प्रभु क्रूस पे है उनका। प्रॉफिट बोलता है हमको स्टैचू वाला क्राइस्ट नहीं चाहिए, हमको जिंदा क्राइस्ट चाहिए। वो स्टैचू वाला क्राइस्ट क्रूस पे लटका हुआ है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आज पवित्र आत्मा बन के आया है, वो आपका जीवन को बदल सकता है। Oil and the stimulation of revelation. We want the risen Christ who's alive with us, proving himself that he is the same yesterday, today, and forever. And that's what the church wants, what they ought to want, depend on what their appetite is.
आज मैसेज बराबर नहीं था। आपका जो भूख था उस पर डिपेंड है मैसेज कैसा आएगा। आपकी जो खिंचाव है उस पर डिपेंड है कि मैसेज किस तरीके से आप सुनोगे। आप मेरे साथ हैं? कहते हैं कि गाय दूध देती है लेकिन बछड़े को पीना भी आना चाहिए। तो बच्चा दूध कैसा पीते? गाय को देगा आप, मारता है थन को, दूध खींचता है, दूध है मां के पास। और मां अगर खड़ी रहे और बच्चा जो है दूध पीने की कोशिश करे तो दूध अपने आपे से नहीं आएगा, उसको चूसना है, उसको खींचना है। हालेलुया। जब आप चर्च में बैठते हो तो ऐसा ही वचन को खींचना है, वचन को चूसना है, तभी वो आपकी एपेटाइट को फुलफिल करेगा, तभी वो आपके भूख को तृप्त करेगा। और आप जाने के वक्त कहेंगे आज प्रभु ने मुझसे बात किया है, आज वचन मेरे लिए था। हालेलुया। डिवाइन रेवलेशन इज अ सब्सटेंस एंड अ सोर्स ऑफ गॉडली पैशन। दैवीय प्रकाशन एक वस्तु है। मैं जो बात कर रहा हूं ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है। इट्स रियलिटी। मैं नहीं बोल रहा हूं पेंटेकोस्ट का दिन था वहां लोग अभिषेक हुए, मैं बोलता आज इधर तुम अभिषेक हो सकते हो। इज अ सब्सटेंस। हम कहानी नहीं बोल रहे हैं, हम रियलिटी को आपके सामने लाना चाहते हैं। इट्स अ पैशन, अ गॉडली पैशन। एक लगाव है दैविज्ञ एंड इज मिसगाइडेड इमोशन अनलाइक वर्ल्डली एंटरटेनमेंट। जैसे दुनियावी लोग करते हैं, जैसे दुनियावी लोग चलते हैं, वैसा ही हम जब प्रभु के भवन में आए कुछ आत्मिकता, क्विकनिंग बाय द वर्ड। Psalm 119 verse 15 में लिखा है, दिस इज माई कंफर्ट इन माई अफिक्शन, फॉर thy word hath quickened me। प्रभु मेरे दुख में सांत्वन देने वाला तेरा वचन, जिसके सुनते ही मैं उत्तेजित हो गया। मेरे दुख में सांत्वन देने वाला तेरा वचन, जिसे सुनते ही मैं उत्तेजित हो गया। बोलो हालेलुया। सो द वर्ड क्विकनिंग इट, आत्मा आपको क्या करता है? छिलाता है। वचन आपको क्या करता है? मारता है। जब आप वचन सुनोगे आप घायल होगे, लेकिन जब आत्मा आएगा आप उत्तेजित हो जाओगे। जब तक आप घायल नहीं होते आप उत्तेजित नहीं हो सकते। प्रॉफिट कहता है अ न्यू बर्थ इज अ रेवलेशन, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड। वेल ब्रदर ब्रैनम, व्हाट इज द न्यू बर्थ? भाई ब्रैनम, नया जन्म क्या है? इट इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर्सनली टू यू। तुम्हारे लिए व्यक्तित्व रूप में जो प्रकाशन मिला है वही तुम्हारा नया जन्म है। मुझे जो प्रकाशन मिला वो मेरे लिए नया जन्म है। And not you joined the church, you shook the hand and you done something different. You said a creed, you promised, live and code of rules. But Christ, the Bible, He is the word that was revealed to you. मेरा भी नाम लिख दो रजिस्टर में, मैं आज से चर्च का मेंबर बनना चाहता हूं। नहीं, मेंबरशिप आपको नहीं लेके जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको नहीं लेके जाएगा। ये वो चीज है जो आपको लेके आई, वो ये है Christ the Bible which is the word of God revealed to you। मसीह मुझे प्रकट हुआ है। बोलो हालेलुया। अभी एक सिस्टर की गवाही सुनी, कितनी परेशानी है उसको, वो मार खाएगी, वो डांट खाएगी, वो जो है मसीह को, क्योंकि वो लोगों को बोले ये क्या है। जब वो लोग एफिडेविट बनवाने गए, मुझे ऐसे सुनने में आया कि वो सामने वाला कुछ वकील ने ऐसे ही बोला कि क्या करोगे वहां जाके, डूबने के बाद में क्या होगा तुम्हारा? दुनिया के नजर में वही है, डूबने के बाद क्या होगा? पानी में गया, पानी में बाहर आया, लेकिन जो गया उसको मालूम है उसका जीवन बदल गया, वो मसीह में नया जन्म पाया है। हालेलुया। पर दुनिया के लिए सिर्फ रिचुअल नजर आता है कि क्या कर रहे हो, पानी में लेके जाकर डूब के बाहर लेके जा, ये तो इधर भी डुबाते हैं करके बोल रहे लोग। अब तो आप जो अभी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसके पास जाओ तो डुबाता भी नहीं, ऐसे आपको क्लीन चिट दे देता है। इसने पाप ही नहीं किया, इसने चोरी नहीं किया, डूबने की भी जरूरत क्या है? यीशु मसीह पानी में डुबा के आपको पाप का क्षमा नहीं देता है, ये आपको रिवील हुआ है। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए। मैं विश्वास करके पानी में उतर रहा हूं। पानी मेरे पाप को नहीं धोता, उसका लहू मेरे पाप को धोता है। It is revelation. The word reveals it. The new birth is a revelation.
The new birth is Christ, the revelation God has revealed to you, this great mystery, and that's a new birth. अगर कोई बड़ा रेवल्यूशन आपने नहीं समझा, सेवन सील क्या है नहीं समझ में आया, चर्चेज क्या है नहीं समझ में आया, ट्रम्पेट क्या है नहीं समझ में आया, हिब्रूस क्या है नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आपको यह समझ में आया कि आपको नया जीवन मिला है, सारा रेवल्यूशन आपके पास में है। I have a born again experience. मेरा नया जन्म हुआ है, इतना समझ में आया, बहुत हो गया। रैप्चर के लिए यही चाहिए। बाकी ढेर सारा कचरा दिमाग में रखकर अगर तुम रैप्चर में छूट जाओगे तो क्या फायदा है। रैप्चर के लिए सिंपल, मुझे नया जन्म मिला है, मैं वो नहीं जो था, मैं बदल गया हूं। The new birth is the revelation God has revealed to you, this great mystery, and that the new birth. And no matter what anybody says, what takes place, it's Christ, pastor, priest, whatever it might be, it's Christ in you that the revelation that a church was built upon. कलीसिया बांधी गई, इसी आधार पर बांधी गई। मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। खुदावन आप सबको बड़ी आशा। प्रार्थना करें। एक पश्चाताप का गीत गाएंगे जब तक प्रभु भोज की तैयारी होती है। भाई लोग तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपने मन की तैयारी करिए कि हम लोग प्रभु के सानिध्य में, उसकी उपस्थिति के अंदर, लीन और नम्रता के अंदर आज इस प्रभु भोज को कबूल करने के लिए आए हैं। खुदावन हम सबसे बातें करें, उसकी महिमा, उसका गौरव हमारे जीवन में होता रहे। Have you been to Jesus for the cleansing? तुम्हारे लिए भगाया, उसमें आप अपने आप को धुल के साफ हुए। आपका वस्त्र बेदाग है। प्रभु आपको लाल पाप को ऊन जैसे श्वेत करता है। क्या हुआ है? गीतकार सवाल पूछकर ये गाना को लिखा है। ले असाइड द गारमेंट्स, बाजू रखो वो दाग और धब्बे वाले कपड़े जो पाप के दाग थे, और आज यीशु के लहू में अपने आप को धुला लो। यहां पर एक झरना है जो बह रहा है मेरे अशुद्ध प्राण के लिए। आइए इस लहू से हम अपने आप को धुलकर साफ बना ले। दुआ करते हैं, अपने आप को प्रभु की सानिध्य में लेकर आएंगे और एक पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु के सम्मुख में अपने आप को लीन और नम्र करके, खुदावन यीशु मसीह के हम पापी पर दया कर प्रभु। हम मनुष्य जाति बार बार चूकते हैं प्रभु, फिर भी हम तेरे चरणों में आते हैं। एक बार लूसीफर ने गलती किया, तूने उसको फेंक दिया आसमान से और उसको बंधन में रखा। उसके साथ जो फरिश्ते हैं उन्हें भी तूने बंधन में रखा। हम तो बार बार गलती करके आपके पास आते हैं प्रभु, फिर भी आप क्षमा करते हैं हमें। अपने फरिश्तों को एक ही बार मौका दिया, हम इंसानों को आपने कितना मौका दिया प्रभु। हम बार बार चूकते हैं प्रभु, बार बार गलती कर देते हैं हम, फिर भी तो हम पर दया करता है। यही साबित होता है कि फरिश्ते तेरे बेटे और बेटियां नहीं प्रभु, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। फरिश्ते तेरे बनाए हुए क्रीचर्स हैं, लेकिन आप हमको बेटे और बेटियां बनाया। इसीलिए आप बार बार हम पर दया करते रहते हैं, बार बार हम पर क्षमा करते रहते हैं। इस पश्चातापी मन को लेकर आज हम तेरे वेदी के पास आते हैं प्रभु। हमें क्षमा कर, हम पर रहम कर प्रभु, अपनी दया से तू हमें भर दे। आज ये प्रभु बोझ को तू आशीर्वादित कर, तेरी दया हम सब पर बनी रहे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मैं चाहूंगा ब्रदर मनोज हमारे बीच में है, और कोई ब्रदर मनोज को आज जवान भी नहीं है, मुझे लगता है थॉमस एल्डर भी नहीं है, कोई भाई मनोज को साथ दे ब्रदर लोग। सब कुछ तो तेरे पास है, हम कहाँ जाए।
खुदा बाप आसमानी, जब हम तेरे चरणों के लिए आते खुदावन, हम खुद को बहुत गुनहगार समझते खुदावन। हमारे हाथों से बहुत बार गुनाह हो गए, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन खुदावन जब हम तेरे चरणों के लिए आते खुदावन, जब तेरे मेज के ऊपर आते खुदावन, हम कन्फेस करते खुदावन कि हम गलती से भरे हुए खुदावन, हम सुधरना चाहते खुदावन। और तुमने कहा आमीन बेटे, आमीन बेटी, मेरा शरीर जो तेरे लिए तोड़ा गया तुम्हारे लिए, वो खुदावन हमें खा के शक्ति पाते हैं, सामर्थ्य पाते खुदावन। जब हम तेरा शरीर तोड़ते हुए खाते खुदावन, और ये संसार में जब हम भूलते खुदावन, वो गलत रास्ते से तो हमें मोड़ लाता है खुदावन, ये खाने से हमें प्राप्त होता है खुदावन। हम जब तेरा शरीर खाते खुदावन, हम जब गलती से हम जाते हैं खुदावन, हम गलत काम करने जाते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि हम जैसे पापियों के लिए, मुझ जैसे पापियों के लिए खुदावन तो सूली पे चला और तुमने लहू-लुहान होगा। ओ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हुए खुदावन, जब भी खुदा हमने कलाम में सुना खुदावन कि खुदा हमने आपको चुना नहीं है खुदावन, आपने हमें चुना है खुदावन। हम कई बार गिर जाते हैं, उठ जाते हैं खुदावन, लेकिन उठाने वाला तू है खुदावन, और तू हमें संभालता है खुदावन। हम धन्यवाद देते खुदावन, तेरी महिमा तेरा गौरव करते खुदावन। ये जब प्रभु को जब लेते खुदावन, हम अपने आप को परखते खुदावन, क्या उस योग्य है या अयोग्य है। और जब अयोग्य ठहरे जाते खुदावन, तो हम आप घुटने पे जाके कहते खुदावन कि हम सुधरना चाहते खुदावन, हम तेरे पीछे हो लेना चाहते खुदावन, हम पापी हो गए खुदावन, हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। ओ प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी खुदावन। ये रोटी खा के खुदावन, हम तेरे कदमों के ऊपर चलना चाहते खुदावन, तेरे सच्चे रास्ते के ऊपर चलना चाहते खुदावन, तू हमें अनुग्रह कर खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के बेटे नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। और मेरे पिता प्रभु, तेरी दया है प्रभु कि हम तेरे सम्मुख आते प्रभु। ओ मेरे पिता प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम गुनहगारों को कुछ क्षमा कर मेरे पिता। और मेरे पिता प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तो अपने सिंहासन में से उस जलते हुए कोयले को लाके आज हमारे होठों पर फिर से रख दे, ताकि प्रभु हम प्रभु शुद्ध हो जाए प्रभु, हमारे मन शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा शरीर शुद्ध हो जाए प्रभु, कि हम तेरी मेज पे आ सके मेरे पिता। क्योंकि प्रभु तूने ये दावत दी है प्रभु, तूने बुलाया प्रभु, हम यहाँ पर आए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। आज तुझसे प्रार्थना करते कि अपने बंदों से, अपने लोगों से प्रभु आज फिर तू अपनी उस बड़ी दया से डील कर मेरे पिता। हमारे गुनाहों को तू ढांपते हुए प्रभु यीशु राजा आज फिर से अपनी दया में हमको भर दे रहे, अपने लहू से प्रभु उस वाचा को फिर से प्रभु तू नया कर दे रहे पिता। आज फिर से प्रभु हम तेरे साथ एक हो जाए प्रभु, तू ऐसी बड़ी दया कर। हम डरते कांपते अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए तेरे सम्मुख आकर इस मेज की ओर हाथ बढ़ाते, तू दया कर मेरे पिता, तू दया कर। तेरे सम्मुख रखते इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। प्रभु पैर धोने की विधि के लिए मांगते हैं, जैसा तू गुरु होकर हमारे पैरों को धोए, हम भी एक में के पैरों को धोकर अपने आप को लीन और नम्र, एक में को हमसे बढ़कर जाने का, हम किसी तरीके से किसी भाई से बड़े नहीं है। हम तुझ में सब एक समान है। इस प्रभु भोज की विधि को, पैर धोने की विधि को, दाखरस को, रोटी को आशीषित कर यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग दो करके जाएंगे, पैर धोकर आगे आएंगे, प्रभु भोज लेने की तैयारी करेंगे। तब तक धीमे धीमे हम गीतों के अंदर बढ़ते रहें। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, कुंदन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु
यीशु यीशु। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें, अंगूर की पेड़ से बेवस्ता भर डाले, सावन हो जाए। अंगूर की पेड़ से बेवस्ता भर डाले, सावन हो जाए। मारे बने इस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु तेरे दर्द जिगर ने पाक खुदा बते इंसान बदले। तेरे दर्द जिगर ने पाक खुदा बते इंसान बदले। लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुमार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। जो तू जाए इस मिट्टी को, यह बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु दुनिया छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। घर हाथ में हाथ हो यीशु की, मौत भी जीवन हो जाए। घर हाथ में हाथ हो यीशु की, मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, कुम्हार बने वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु तूफानों की है क्या, जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। तूफानों की हस्ती है क्या,
जब जिंदा जहान पर हो आके अंगूर की पेड़ से रस्ता हर डाली सावन हो जाए। अंगूर की पेड़ से रस्ता हर डाली सावन हो जाए। कुमार बने कुमार बने इस बर्तन का बर्तन दर्पण हो जाए। तेरा चेहरा मैं तकबर हूँ,